बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लावारिस लाशों के कफन दफन के इंतज़ाम करने वाले एक छोटे से इदारे की चेयरमैन अमैमा अदरीस साहबा का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद से था। वालिद साहब CSP ऑफिसर थे और दौरान मुलाजमती अपनी फैमिली को अमेरिका की रियासत वेस्ट कोनेसन में मुंतकिल कर दिया। उनके सब बच्चों ने अपनी तालीम अमेरिका में ही मुकम्मल की और वहीं सेटल हो गए। उनकी औलाद में सबसे ज़हीन बच्ची अमैमा ही थी। अमैमा ने तालीम मुकम्मल करने के बाद वर्ल्ड बैंक में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी और चंद साल बाद ही मुलाजमत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। उसके इस फैसले से न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि उसके यूनिवर्सिटी फेलोज़ और इदारे के कोलीग्स भी हैरान थे, क्योंकि चंद साल में जिस कदर तेज़ी के साथ उसने तरक्की की थी, लोग अनकरीब उसे बहुत बड़े ओहदे पर देख रहे थे। वालिदैन, बहन भाई, इदारे के कोलीग्स और यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने उसे समझाने बुझाने की बात खामोशी इख्तियार कर ली थी, बल्कि चंद मुखलिस दोस्त उसके साथ खड़े हो गए, मगर उसके शौहर ने जॉब छोड़ने की सूरत में तलाक देने की धमकी दे दी। शौहर के धमकाने पर उसने खुद ही ये कहते हुए अलहदगी का फ़ैसला कर लिया था कि अगर उसका शौहर शादी सुन्नत और मजहबी फरीज़ा समझ कर निभाने की बजाय मेरे ओहदे, दौलत और मुस्तकबिल की वजह से मेरे साथ रह रहा है तो वो इस ताल्लुक़ से माफ़ी चाहती है, क्योंकि उसने निकाह को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में मजहबी फरीज़ा मान कर किया है। यूँ अपना हम सफ़र खो दिया मगर अपने फ़ैसले पर अटल रही, यहाँ तक कि मुलाजमत से फारिग होने के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके और वालिदैन और बहन भाइयों की मर्ज़ी के बिना वो पाकिस्तान आ गई और यहाँ आकर लावारिस लाशों को कफन दफन और गुस्ल जनाजा वगैरह के लिए एक इदारा बना लिया और इस इदारे को माली तौर पर उसकी फैमिली और अमेरिका में मुकीम उसके दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। आज तकरीबन 16 साल बाद वो अमेरिका अपने वालिदैन के पास अपने भतीजे की शादी पर गई थी और सारी फैमिली इकट्ठी बैठी थी तो उसके वालिद साहब ने कहा कि मैं बतौर वालिद तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम ये हकीकत बताओ कि तुमने वर्ल्ड बैंक अकाउंट हेड तक पहुँचने का ख्वाब अधूरा क्यों छोड़ा। तुम्हें अचानक से लावारिस मर जाने वाले लोगों का ख्याल क्यों आया। तुमने अमेरिका में पुरताइश अंदाज से गुजारती हुई ज़िंदगी को छोड़कर डेरा गाजी खान के संगलाक इलाके को अपना मस्कन क्यों बनाया। अमैमा अदरीस रोते हुए बोली थी, बाबा जान, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पाकिस्तान की आवाम भटक गई हैं, लोग राह रास्त से हट गई हैं। मैं शायद लोगों को राह रास्त पर ना ला सकूं, मगर मैंने अपने तौर पर कोशिश करने का फ़ैसला कर लिया है और अपना सब कुछ कुर्बान करके इस पर अमल दरामद किया ताकि रोज़ महशर शिफायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब करते हुए मेरे अमाल में कुछ ऐसा हो कि मैं शिफायत की हकदार ठहरूं। और मेरी ये सोच एक यहूदी क्लास फेलो ने बनाई थी। आपको याद है, मेरी क्लास फेलो मुर्तश एडलिक थी जो हमेशा पहली पोजीशन पर रही। जब हम लोग यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो पहले 10 तलबा को अमेरिकन इदारों और बैन अवी इदारों की तरफ से मुलाजमत की पेशकश होने लगी। मुर्तश एडलिक के अलावा मुझ समेत बाकी 9 लोगों ने ये पेशकश कबूल कर ली और हम सब ने मुर्तश एडलिक को पागल करार दे दिया। चंद साल बाद वर्ल्ड बैंक ने इसराइल के कहने पर एक माली इमदाद के पैकेज का ऐलान किया और ये पैकेज जंग में हिस्सा लेते हुए मर जाने वाले फ़ौजियों के विरसा और फ़लस्तीनी लोगों के हाथों मर जाने वाले सिविल सोसाइटी के लिए था और इस पैकेज की डिमांड करने वाली कोई और नहीं बल्कि मुर्तश एडलिक थी। जब मेरे सामने मेरी कोलीग का नाम आया तो मैंने फ़ौरन उससे रब्ता किया और पूछा कि ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो। अगर तुम जॉब ऑफ़र कबूल कर लेती तो आज मदद मांगने के बजाय मदद करने की काबिल होती। मेरी बात को सुनकर मेरी कोलीग मुस्कुराई और बोली कि मैं जॉब ऑफ़र कबूल कर लेती तो ना मैं अपने वतन के लिए कुछ कर पाती और ना ही मेरे बाद कोई मुर्तश एडलिक पैदा होती। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं ना सिर्फ मुल्क की खिदमत करूँगी बल्कि अपने जैसी कई मुर्तश एडलिक बनाकर दुनिया से जाऊँगी जो मेरे बाद भी सारी दुनिया में बैठ कर अपने वतन की खिदमत और हिफाजत करेंगी। उस यहूदी लड़की की सोच को देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने तभी मज़हब और मुल्क की खिदमत के लिए फ़ैसला कर लिया। मैंने भी इसी यहूदी लड़की वाला रास्ता चुना। वो जंग के दौरान मर जाने वाले लोगों को कफन दफन और बच्चों की किफ़ालत माज़ूरों की खिदमत के लिए अपना इदारा बनाकर काम कर रही थी। इस काम के लिए उसे उसकी हुकूमत मुल्की नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर सपोर्ट कर रही थी। मेरे पास ऐसी कोई सपोर्ट नहीं थी, लिहाजा मैंने अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ करने का फ़ैसला किया। मैंने बेहतरीन मुलाजमत पुरतहज ज़िंदगी को छोड़ा और पाकिस्तान आ गई।
यहाँ आकर मैंने अपनी ذاتی ताल्लुकात की बिना पर फंड जमा करके लावारिस लाशों के कफन दफन का इंतज़ाम किया और इस काम के लिए मैंने डेरा गाजी खान का इंतखाब किया, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा चारों सूबों में आने जाने के लिए आसानी रहती है। मैंने बहुत सारी ऐसी लाशों को गुस्ल और कफन दिया है जिनको हमारे नाम निहाद इदारे महज कफन के नाम पर एक सफ़ेद चादर और गुस्ल के नाम पर एक बाल्टी पानी डालते थे। मेरे इस अच्छे अमल की एवज़ मुझे लोगों से किसी भलाई की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर मुझे अफसोस है कि भलाई तो दूर की बात, उल्टा कहीं बार मुझे यहाँ लावारिस लाशों के लिए कफन का सामान लाते ले जाते हुए लूट दिया गया। मैंने इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा है। मुझे पता है कि मैं अपने बात को या महमा छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मेरे मुल्क में खिदमत के नाम पर लूटने वालों को इज्जत मिलती है। मुझे पता है मेरी कौम अब दरिंदों का झुंड है, जहां हर ताकतवर खुद से कमज़ोर को खाकर अपने पेट की आग बुझा रहा है, मगर इसके बावजूद मैंने अपने मुल्क में बेगौरो कफन पड़ी लाशों को इज्जत से दफनाने का अमल शुरू किया और इसे जारी रखूंगी इंशाअल्लाह। साथ ही तमाम बहन भाइयों ने कहा इंशाअल्लाह और महफिल बर्खास्त हो गई। मुझे जामिया मस्जिद के इमाम साहब ने कॉल की और बताया कि कल जब वो ज़ोर की नमाज के लिए वहाँ पहुँचे तो मुअज्जिन एक बच्चे को डांट रहा था, जबकि कुछ नमाजी भी पास खड़े थे। बज़ाहिर वो भी गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे लगा कि बच्चे से मस्जिद के आदाब में बेअदबी होगी है या नादानस्ता कोई बेहुरमती होगी है, इसी वजह से ये लोग बच्चे को डांट पिला रहे हैं। मगर मुझे ये देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि मैं रमज़ान के रोज़े की हालत में भी हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रखते। खैर, मैंने आगे बढ़कर मुअज्जिन को खामोश करवाया, नरमी से बच्चे को बुलाकर गले से लगाया और अपने साथ नमाज अदा करने को कहा और 4 रकात सुन्नत की नीयत बांध ली। जब सलाम फेरा तो बच्चा भी सुनते अदा करके फारिग हो चुका था। मैंने मुसल्ला संभाला और फ़राइज़ की जमात की इमामत शुरू कर दी। जमात करवाने के बाद बाकी नमाज मुकम्मल की। तब तक अक्सर नमाजी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। मेरी ख्वाहिश थी कि किस तरह बच्चा इन नमाजियों से पहले निकल जाए, ताकि मैं बच्चे की मौजूदगी में उसकी गलती पूछकर उसके लिए बहस शर्मिंदगी ना बनूं। मगर ना तो बच्चा मस्जिद से बाहर गया और ना ही नमाजी फारिग होकर घरों के लिए निकले। शायद दोनों फरीक मेरे फैसले के मुंतज़िर थे। मैंने बच्चे को पास बुलाया, इंतहाई शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा आपको ये बुजुर्ग क्यों डांट रहे थे? बच्चे से पहले गुस्से से लाल पीले होते हुए मुअज्जिन ने जवाब देने की कोशिश की तो मैंने उनको खामोश करवा दिया और बच्चे को जवाब देने का कहा तो उसने बताया कि मौलवी साहब, कल रोज़े की अफ्तारी के वक्त घर पर चीनी ना होने की वजह से मेरी वालदा साहबा मीठा पानी नहीं बना सकी। वालिद साहब रोज़े की हालत में मजदूरी करके घर पहुँचे तो उनको सख्त प्यास लगी थी। इसी दौरान रोज़ा अफ्तार करने का वक़्त हो गया। मेरी वालदा साहबा ने नमक और सादा पानी सामने रखा। जब मेरे वालिद साहब ने सादा पानी देखा तो जग मेरी वालदा साहबा के सर पर दे मारा। वालदा साहबा चूँकि पहले रोज़े की हालत में भूखी प्यासी थी, सर की चोट भी ज़रा सख्त होती है, यूँ वो बगैर रोज़ा खोले बेहोश हो गई। वालिद साहब उठकर कहीं चले गए। मेरी दोनों बहनों ने घसीट कर मेरी वालदा साहबों को अंदर कमरे में पहुंचाया, क्योंकि वो कम उम्र थी और उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। रात को कहीं बहुत देर बाद मेरी वालदा साहबा को होश आया तो उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया और आज मेरी वालदा साहबा ने मुझे चौधरानी जी के गांव के नंबरदार की बीवी के पास भेजा कि कुछ पैसे एडवांस दे दे, हमने चीनी खरीदनी है। मगर चौधरानी ने माजरत करते हुए बताया कि उनके पास गुंजाइश नहीं है। याद रखें, बच्चे के वालिद चौधरी साहब के डेरे पर मजदूरी करती हैं, मतलब ज़ाती मुलाजिम हैं, और वालदा चौधरी साहब के घर पर काम करती हैं। वो चौधरी साहब के मकरूज़ हैं और कर्ज़ के बदले इंतहाई कलील आमदनी पर मुलाजमत करती हैं। जब चौधरानी ने इनकार कर दिया तो मुझे पता था और कोई शख्स हमको गांव से उधार नहीं देगा, लिहाजा मैंने अपनी वालदा को अपने वालिद के मार से बचाने की खातिर मस्जिद के गले से पैसे निकालने चाहे। मैं भी कोशिश कर रहा था कि मुअज्जिन साहब पहुंच गए और उन्होंने पकड़ दिया, मुझे थप्पड़ भी मारी हैं और बिठा भी लिया है। कहती हैं, तुम पहले भी मस्जिद के पैसे चोरी करते हो, तुमको कमेटी के सामने पेश करना है। और सब लोग आए तो मुझे डांट रहे थे, किसने भी वजह नहीं पूछी सिवाय आपके। मौलवी साहब ने बताया कि जब मैं जमात करवाने के लिए पहुंचा तो ये लोग बच्चे को डांट रहे थे। मैंने इन सब को खामोश करवाया और नमाज़ पढ़ाकर उनकी बात सुनी और उनकी बात सुननी शुरू कर दी। जब बच्चे की बात मुकम्मल होगी तो मैंने मस्जिद की कमेटी और मुअज्जिन की तरफ देखा। वो लोग अब नज़रें झुकाए हुए थे, मगर खुद के हक होने पर दलाइल दे रहे थे। कोई कहता चोरी करना हर हाल में जुर्म है, कोई कहता बच्चा झूठ बोलता है, और कोई कहता कि मस्जिद का पैसा किसी और काम में नहीं लगा सकते, वगैरह वगैरह। मैंने बच्चे की बात की तस्दीक के लिए उसके घर अपनी बीवी को भेजा।
पता चला बच्चे की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैंने घर में पड़े और राशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया। सिवाय चीनी के बाकी घर का आधा राशन और सारी चीज़ें उस बच्चे के घर भिजवा दी ताकि रोज़े की हालत में उसकी माँ को शोर का तशद्दुद ना सहना पड़े। मैं चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो बच्चे के लिए तुम भी कुछ माली तावन कर दो या किसी से कहकर करवा दो। इमाम साहब की बात मुकम्मल और मैं वीडियो कॉल पर उनका पुरनूर चेहरा गौर से देखते हुए सोच रहा था कि पता नहीं अल्लाह ताला इमाम साहब का भरम रखने के लिए किसी को वसीला बनाएगा या नहीं। इतनी देर में उनके मासूम बच्ची जिसकी उम्र 6-7 साल होगी उनको रोटी पर बुलाने के लिए आई, जिसने वो सीधा कपड़े पहन रखे थे और छोटा सा दुपट्टा ज़ेब तन कर रखा था। मैंने जब बच्चे की हालत देखी तो सोचा कि इमाम साहब इस हालत में भी घर का आधा राशन बच्चे के लिए दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मैंने फ़ौरन बहन भाइयों से रब्ता किया और पूछा कि ईद पर कौन कौन नया सूट ले रहे हैं। 2 भाइयों और 2 बहनों ने बताया कि वो नया सूट खरीद रहे हैं। मैंने उनको मना किया और वो पैसे वाले साहब के ज़रिए इमाम मस्जिद तक पहुँचा दिए, साथ ही घर का आधा राशन भी दे दिया। मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था और मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ मज़ीद मदद बच्चे की भी हो जाए और कुछ मदद अल्लाह करे इमाम साहब की भी हो जाए ताकि उनके बच्चे भी ईद पर नए कपड़े पहन सकें। मुझे और तो कोई सूरत हाल नज़र ना आई। मैंने अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए मदद मांगने का सोचा और दुआ के लिए जो ही हाथ उठाया तो मेरे दिमाग में बच्चे की कहानी और इमाम साहब की मासूम बेटी का चेहरा नज़र आ गया। मेरे आंसू बह निकले और मैं बगैर दुआ मुकम्मल किए उठ कर आ गया। मुझसे हौसला ही नहीं पड़ रहा था कि मैं अल्लाह ताला के सामने अपनी अल्तिजा रख सकूं। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला दिलों के भेद खूब जानता है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में मौजूद दुआ सुन ली जो मैं ज़बान पर भी नहीं ला सका। मेरी एक कारिया जो कि लंदन में मुकीम है, उन्होंने मुझे 20,000 रुपये भेजे, कहे कि मैं किसी सफ़ेद पोश घराने की मदद कर सकूँ। मैंने इन पैसों के ज़रिए 15,000 रुपये का राशन लेकर बच्चे के घर पहुंचा दिया ताकि बाकी माह रमज़ान में उसकी वालिदा साहबा को उस वजह से मार ना खानी पड़े कि घर में मीठा पानी क्यों नहीं बना। और बाकी के 5,000 रुपये मैं 5,000 रुपये अपनी जेब से जमा करके इमाम मस्जिद साहब की खिदमत में पेश करते हुए बता दिया कि ये आपके लिए तोहफ़ा है और आप अपने बच्चों को कपड़े खरीद कर दीजिएगा। साथ ही इमाम साहब को बता दिया कि ये पैसे कारिया साहब की तरफ से आए हैं, आप कबूल कीजिए। उन्होंने मोहतरमा कारिया साहब का नाम सुनकर इनकार किया ताकि इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। तो मैंने कहा कि परेशान ना हो, आपकी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रहेगा क्योंकि ये बात आपके और मेरे दरमियान है। इसका तीसरा अमराज फ़कत अल्लाह ताला है और कोई नहीं। आप पैसे रख लीजिए। उन्होंने पैसे कबूल फरमा लिए और मेरी कारिया साहबों को हज़ारों लाखों की दुआएं दे डालीं। इस कहानी के ज़रिए मैं कारीन कराम से कहना चाहूँगा कि अपने मोहल्ले या अपने गांव में अपने इमाम मस्जिद साहब को भी याद रखा करें। ये भी मुआशरे का सफ़ेद पोश तबका है। मैं आज सैरी करके फजर के बाद कमरे में आया तो मेरी कारिया मुँह बोली बहन मोहतरमा समरा इंतसार साहबा का मैसेज मेरा मुंतज़िर था, जिसमें उन्होंने अपनी वालिदा साहबा के इंतकाल की खबर दी थी। मैसेज पढ़कर मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। मैं कितने लम्हों तक कुछ भी नहीं लिख पाया था, मगर अचानक से मेरा आंसू मोबाइल स्क्रीन पर आ गिरा तो मुझे ख्याल आया कि कमरे के बाकी लड़के क्या कहेंगे। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और अपनी बहन को तसल्ली देने की खातिर कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि मैं जानता था कि बहन को तसल्ली देते देते मेरा अपना ज़बर टूट जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं अपनी बहन को तसल्ली देता रहा हत्ता कि खुद फूट फूट कर रोता रहा। माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसके मर जाने पर दुनिया ही मर जाती है। माँ की मोहब्बत दुनिया की वैद ऐसी ताकतवर सच्ची मोहब्बत है जिस मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का मुवाजना करता है। यकीनन माँ की मौत मेरी बहन के लिए बहुत तकलीफ़देह लम्हा होगी, मगर मरती हुई माँ के लिए मेरी बहन से भी ज़्यादा तकलीफ़देह लम्हा होगा क्योंकि औलाद कभी माँ को इतना नहीं चाह सकती जितना माँ औलाद को चाहती हैं। मैं माँ की मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बार मेरी वालिदा साहबा बीमार थीं। शिद्दत की ठंड पड़ रही थी। मैंने दोस्त की मोटरसाइकिल मांगी और वालिदा साहबा को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़ों में अच्छी तरह लपेट कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर डॉक्टर की तरफ रवाना हो गया। मगर जब अस्पताल पहुंचकर देखा तो मेरी वालिदा साहबा के जिस्म पर महज एक दुपट्टा था। उन्होंने अपनी चादर, जर्सी, कंटोप वगैरह सब कुछ उतार कर मेरे पर गर्दन और जिस्म के गिर्द लपेट रखा था। जब मैं वहाँ उतर कर इस हकीकत से आशना हुआ तो मुझे वालिदा साहबा की हरकत पर थोड़ा सा गुस्सा भी आया और मैंने उनको कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेरी वालिदा साहबा ने कहा कि बेटा मैं तो बीमार हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी सेहत की तलाश में मेरा बेटा भी बीमार हो जाए, तुझे कहीं ठंड ना लग जाए, इसलिए सब कुछ तुझ पर रख दिया क्योंकि मैं तो पीछे बैठी थी, मुझे तो सर्दी नहीं लगनी थी, तुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी माँ की ममता देख कर न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। मैंने हर चीज़ दोबारा वालिदा साहबा को पहनाई, उनका चेकअप करवाया, दवा खरीदी और वापस आ गया।
موٹر سائیکل دروازے کے سامنے روکی، میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میں نے سہارا دے کر والد صاحبہ کو دہلیز سے اندر کیا۔ وہ دروازے کا سہارا لے کر میرے چھوٹے بھائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ میں موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکتی ادویات لینے کے لیے واپس مڑا اور ادویات لے کر جو ہی دہلیز سے اندر قدم رکھا تو میرا جوتا دہلیز سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کے بل گرتا، میری والدہ اپنی تکلیف بھول کر میری طرف لپکیں تاکہ مجھے سہارا دے سکیں، مگر میرا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور ہم دونوں ماں بیٹا میرے چھوٹے بھائی پر جا گرے جو تیزی کے ساتھ ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ شکر الحمدللہ میرے بھائی نے سہارا دے کر مجھے اور میری والدہ صاحبہ کو گرنے سے بچا لیا تھا اور ساتھ ہی مجھے احتیاط سے چلنے کا مشورہ دیا، مگر میرے ذہن میں میری ماں کی ممتا پر اٹکا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کو اگرچہ پتہ بھی ہو کہ وہ اپنی گرتی ہوئی اولاد کو نہیں بچا سکتی، مگر پھر بھی وہ سہارا ضرور دیتی ہے، یا تو اولاد کو بچا لیتی ہے یا پھر اس کے ساتھ گر جاتی ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سہارا ماں باپ ہیں۔ آج جب میری بہن سمرہ انتصار صاحبہ نے اپنی والدہ صاحبہ کی وفات کا بتایا تو مجھے میری ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنی بار میری بہن سمرہ کو گرتے ہوئے ان کی والدہ نے بچایا ہوگا اور نہ جانے کتنی بار اسے بچاتے بچاتے وہ خود گری ہوں گی۔ اولاد کو جوان کرنے کی خاطر باپ صرف اپنی جوانی لگاتا ہے، مگر ماں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتی ہے۔ میں جب بھی اپنی بہن سمرہ سے پوچھتا تھا کہ آپ کہاں ہیں تو وہ بتاتی تھی کہ امی کے پاس بیٹھی ہوں، امی کی طرف جا رہی ہوں، امی کی طرف سے آ رہی ہوں۔ ان کی زبان پر ہر وقت ان کی ماں کا نام اور ماں کی صحت و زندگی کی دعا ہوتی تھی۔ میں ان کی تکلیف محسوس کر کے رو رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی تکلیف سے مجھے ماں کی موت کی خبر سنائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔